देश भर में भारतीय जनता पार्टी को उसकी चौंकाने वाली राजनीति के लिए जाना जाता है। हिमाचल भाजपा ने भी एक बार फिर हर किसी को चौंका दिया है। चौंकाने वाली बात तो जनता के लिए है, लेकिन टेंशन देने वाली बात ये सुक्खू सरकार के लिए है। ये टेंशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता हर्ष महाजन को राज्यसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया है। हर्ष महाजन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। लेकिन आपने तो परेशानी बढ़ा दी सुक्खू सरकार के मंत्रियों की और खुद मुख्यमंत्री की भी। परेशानी तो क्या होती है इसमें, इलेक्शन में कोई परेशानी नहीं, थोड़ी बहुत होती है जीत हार की, वो चलता रहता है। वो सोच रहे थे सर भाजपा वॉक ओवर देगी, लेकिन आप तो एक सशक्त उम्मीदवार के तौर पर आ गए सामने। वही तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है, चाहे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं और प्रदेश के जयराम जी हैं, बिंदल साहब हैं, इन्होंने डिसाइड किया है। तो उनके आशीर्वाद से जब मेरे अनाउंस किया तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे को चुना गया इस लड़ाई के लिए। तो लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। सर ऐसा तो नहीं कि दबाव डालने के लिए कि सरकार को परेशान किया जाए इसलिए भाजपा उम्मीदवार उतारी है, या सच में जीतने के लिए ये चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, जीतने के लिए भाजपा हमेशा जीतने के लिए लड़ती है, तो ऐसा कोई नहीं, हम भी जीत के लिए लड़ेंगे। सर थोड़ा मैथमेटिक्स समझाइए। 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, 40 कांग्रेस के पास, 25 भाजपा के पास, 3 निर्दलीय, उसमें से 2 भाजपा से बागी हुए और 1 कांग्रेस से बागी होकर जीते। तो फिर 25 या 2 और भी जोड़ ले तो भी 27। तो जीत कैसे होगी सर? नहीं, ये तो आपका आंकड़ा है और जीत तो 27 तारीख को पता लगेगा। यही हर्ष महाजन की पहचान एक प्रबंधक के तौर पर मैं आपका आंकड़ा जानना चाह रहा हूँ। हमारा आंकड़ा तो अभी शुरू करेंगे, आज तो मेरी नॉमिनेशन बढ़ा है, आंकड़ा धीरे धीरे सामने आएगा। कांग्रेस अपने विधायकों को बचा कर रखे सर, जैसे हम और राज्यों में देखते हैं कि कभी होटल पॉलिटिक्स या फिर रिजॉर्ट में ले जाने की पॉलिटिक्स, वैसा इंतजार करना पड़ेगा? कोई हमारा ऐसा कोई ना मकसद है, ना किसी को परेशानी देना है। आराम से काम करेंगे, जो करेंगे वो जरा सूझबूझ से करेंगे। आप कह रहे थे कि सुक्खू सरकार से पीड़ित है उनके ही लोग, तो क्यों पीड़ित लग रहे हैं सर आपको? कि उनके जो कार्य हैं इस वक्त, चाहे वो विधायक हो, चाहे एम्प्लॉइज़ हों, चाहे आम लोग हों, तो सुक्खू सरकार इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकी, 1 साल से अधिक हो गया, जिससे किसी को भी, आप खुद ही जानते हैं हालात इस वक्त बहुत नाजुक हैं। तो ये तो है, रोष तो है। वो तो कह रहे व्यवस्था परिवर्तन है, तब हो जाएगा तो क्या बोल सकते महाजन जी व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। नहीं। हॉली लॉज के करीबी आपको सर माना जाता रहा, वीरभद्र सिंह आपके बेहद करीबी रहे। हॉली लॉज के जो और नेता है, जो विधायक है, सुधीर शर्मा का हम नाम ले लें, राजेंद्र राणा का नाम ले लें, वो बहुत परेशान है और वो तो खुले मंच पर कह रहे हैं कि उनके साथ वो नहीं सिला किया मुख्यमंत्री ने जो करना चाहिए था। आप क्या कहेंगे इस पर? अगर वो खुले मंच से कह रहे हैं तो वो उन्हीं से पूछा जाए, मेरे से तो कोई ऐसी वार्तालाप हुई। उसकी पूछने की वजह ये है कि ऐसे लोग तो फिर एक हिट लिस्ट में आ जाते हैं कि इनसे संपर्क करना है पहले, ये ज़्यादा नाराज़ लग रहे हैं। तो फिर राजनीति तो इसी का नाम है सर, क्योंकि राज करने की नीति है ये। तो बात ऐसी है, वीरभद्र सिंह जी मेरे गुरु थे और हमने बहुत लंबे अरसे से काम किया, आदर सम्मान हमने भी उनको बहुत दिया, उन्होंने भी हमें बहुत दिया और यहाँ तक कुछ आया। तो इतना ही बोलने को, और कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं है अभी। तो खेल होगा सर राज्यसभा चुनाव में? कुछ नहीं, आराम से करेंगे, सबसे अपील करेंगे, वोटर से वोट मांगेंगे और क्या। सर आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू। भाजपा नेता हर्ष महाजन हमारे साथ थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हर्ष महाजन। इससे पहले ऐसा लग रहा था कि भाजपा किसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी, लेकिन फिर अचानक भाजपा ने वीरवार के दिन हर्ष महाजन का नामांकन अपने प्रत्याशी के तौर पर करा दिया। चिंता का विषय है कांग्रेस सरकार के लिए, क्योंकि हर्ष महाजन की पहचान एक प्रबंधक के तौर पर भी है और ये लंबे वक्त तक कांग्रेस में भी काम करते हैं। ऐसे में इनके निजी संबंध भी कांग्रेस विधायकों के साथ हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो विधायक है जिनके साथ निजी संबंध हैं, वो इन निजी संबंधों को ध्यान में रखेंगे या फिर पार्टी लाइन को ध्यान में रखेंगे? क्योंकि भाजपा तो अंदरूनी खातों से ये दावा कर रही है कि एक बड़ा खेल होने वाला है। ये खेल होगा या नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये दबाव की राजनीति है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।